गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने आपके जो जीपीबी का कोर्स चल रहा है 221 प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, उसका अपना नेक्स्ट लेक्चर है सीड स्टोरेज पर। सीड स्टोरेज की इसके क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इसकी क्या स्टेज एंड फैक्टर्स को कौन से प्रभावित करते हैं, अपनी जो सीड की दीर्घायु काल होती है, जो लॉन्गेटिविटी होती है, और इसके पेस्ट और डिजीज़ है कंट्रोल के क्या मेजर्स अपने इसमें अपने जनरली अपनाते हैं, तो इसके बारे में अपने ब्रीफली अध्ययन करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं सीड स्टोरेज होता क्या है। सीड स्टोरेज का मतलब है प्रिजर्वेशन ऑफ सीड विद इनिशियल क्वालिटी, मतलब जो अपने सीड प्रोडक्शन किया है उसकी जो इनिशियल क्वालिटी होती है तो उसको प्रिजर्व करना। कब तक? जब तक आप उसको प्लांटिंग नहीं कर लो या उसको सेल या विक्रय नहीं कर दो, तब तक उसको प्रिजर्व करना ही सीड स्टोरेज कहलाता है। इसमें आप देख सकते हो विक्रय तथा बुआई तक के लिए अंकुरण क्षमता और गुणता बनाए रखने के लिए निम्न ताप और निम्न नमी, यानी आपको बताया था अभी ताप टेम्परेचर और जो मॉइस्चर होता है वो स्टोरेज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। मॉइस्चर में जितना अपने कमी होगा उतनी स्टोरेज लाइफ उसकी बढ़ती जाती है। तो इसके अपने यहाँ पे जनरली डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ सीड स्टोरेज। फर्स्ट है अपना बैग स्टोरेज या बोरों में भंडारण। बोरों में भंडारण से तात्पर्य अपने जो जूट के बोरे हो गए या कपड़ों की थैलियाँ हो गई या प्लास्टिक के बोरे हो गए, तो उनमें सीड का भंडारण किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अभी इसमें आपको मालूम है सीड क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। सीड क्या करते हैं, जनरली जो वातावरण से आर्द्रता होती है उसको ग्रहण करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जो आपका होता है वो जब तक डेवलप नहीं हो जाए तब तक सीड से मॉइस्चर आदान प्रदान होता रहता है। तो इनमें क्या होता है, तो मॉइस्चर वगैरह ये थोड़ा सा इसमें क्या सीड की क्वालिटी ख़राब होने के चांस भी रहते हैं। बल्क स्टोरेज, पुंज भंडारण। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, सीड को डायरेक्ट अपने जो फ्लोर होते हैं उन पर डायरेक्ट एक बड़े ढेर के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। तो इसमें अपने जो भी अपने फर्श वगैरह या फ्लोर वगैरह जो भी इसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होती है, नमी रोधी होनी चाहिए, नमी मुक्त या नमी रोधी होनी चाहिए, तो ताकि अपने जो भी फॉइल से अपने सीड क्या है मॉइस्चर को ग्रहण नहीं करे। तो इसमें डायरेक्ट अपने बल्क स्टोरेज या पुंज भंडारण में क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मतलब कम समय में अपने ज़्यादा सीड को स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब लाभदायक भी मेथड है। अगला है ओपन स्टोरेज, खुला भंडारण। इसके अंदर क्या होता है, जनरली अपने सीडों को जैसे भी खेत में जैसे हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें जैसे जनरली 14 से लेकर 22% तक मॉइस्चर कंटेंट होता है सीडों में, तो उसको डायरेक्ट अपने खुला उसको भंडारित कर लिए, कोई कारणवश कर लिया जाए या मौसम ख़राब होने की वजह से एक बार अपने क्या कहते हैं खुला उसका भंडारण कर लेते हैं, तो इसको खुला भंडारण बोलते हैं। अगला है एयर टाइट स्टोरेज, वायुरोधी भंडारण। इसमें क्या एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वायु और अपने जो नमी होती है बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इनमें क्या होता है, जो अपनी सीड की इनिशियल नमी होती है उसको कम करके फिर इनको एयर सील्ड कंटेनर जो भी होते हैं उनमें स्टोर कर लिया जाता है सीड को। अगला है कोल्ड स्टोरेज, शीत भंडारण। टेम्परेचर लो होने पर आपको मालूम है इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो माइक्रो फंगस वगैरह होते हैं, उनकी एक्टिविटी भी लो कम हो जाती है। तो इसी प्रकार सीड भंडारण इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो कोल्ड स्टोरेज में भी सीड का अपने स्टोरेज करते हैं। शॉर्ट टर्म स्टोरेज या इमरजेंसी स्टोरेज, अल्पकालीन, ये अपने थोड़े समय के लिए स्टोरेज किया जाता है। ये आपको मालूम है कोई आपदा की कंडीशन में अपने थोड़े समय के लिए सीड को स्टोरेज इसमें करते हैं, या कोई इमरजेंसी कहीं अपने को सीड, ये इसमें जनरली पोर्टेबल जो होते हैं, पोर्टेबल कंटेनर्स वगैरह या पोर्टेबल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उनको इधर उधर चेंज कर सकते हो आसानी से उनको। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, दीर्घकालीन भंडारण है, ये बहुत लंबे वर्षों तक किया जाता है, 1 साल 2 साल 5 साल लंबे साल मतलब किया जाता है, जिसमें अपने राष्ट्रीय बीज निगम की स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गई, FCI की स्टोरेज हो गई, या तराई विकास वाला जो उत्तर प्रदेश है उसकी स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गई, इनके इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसमें मतलब सीड को बहुत लंबे समय तक अपने स्टोरेज करते हैं, जिसकी मॉइस्चर कंडीशन वगैरह होती है उनको सही लेवल पर करके सेफ कंटेंट जो सेफ मॉइस्चर सिचुएशन होती है उस पर अपने सीड को करने के बाद में उसको स्टोरेज इसमें लंबे समय तक करते हैं। अगला स्टोरेज कंटेनर्स। स्टोरेज कंटेनर्स किस प्रकार के होते हैं, जनरली इसमें 2 प्रकार के देखते हैं अपने। पोरस कंटेनर्स, यानी कि इसमें जो अपने सीड कंटेनर्स होते हैं छिद्रयुक्त होते हैं, हवा का आदान प्रदान होता रहता है सीड से। और दूसरा एयर टाइट कंटेनर, सीलबंद पात्र। पोरस तो आपको पता है जूट के जो भी थैले वगैरह हो गई पोरस ही होती है, इनसे हवा का या नमी का आदान प्रदान सीड से होता रहता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के बाद सीड क्या होता है, जनरली अपने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेंट ग्रहण भी कर लेता है और उनको त्याग भी देता है। दूसरे एयर टाइट कंटेनर्स, इनमें ये बिल्कुल सीलबंद होते हैं, इनके नमी वगैरह प्रवेश करने का बिल्कुल भी स्थान नहीं होता है। तो इसमें क्या अपने सीड का जो भी सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट होता है, 5% नमी हो गई या 6% नमी हो गई, वहाँ पर लाने के बाद भी इनमें स्टोरेज कर लिया जाता है। तो ये स्थान भी ज़्यादा रहते, कुछ कमियाँ भी, जैसे ये स्थान ज़्यादा ग्रहण करते हैं, या सीड को आप बार बार इसमें चेक भी नहीं कर सकते हो,
तो ये इनकी थोड़ी सी लागत भी ज़्यादा होती है, उनकी लागत कम होती है। तो इस प्रकार इनकी कुछ सुविधाएँ हैं, कुछ इनके नुकसान भी होते हैं। ये भी इसमें भी एक रेजिस्टेंट टाइप होते हैं, एक इसमें हल्का फुल्का क्या होता है, नमी वगैरह अपने जो बाहर की मटेरियल, जो एसफाल्ट की जो अपने दीवारें वगैरह बनाई होती हैं उनसे इनमें थोड़ी नमी, या अपने पॉलीथीन बैग्स हो गए, तो इनमें कुछ नमी अपने जो बाहर की दीवारें होती है जो स्टोरेज स्ट्रक्चर की, उनमें कुछ अंश तक नमी प्रवेश कर जाती है। लेकिन जो प्रूफ एयर टाइट प्रूफ कंटेनर होते हैं उनमें बिल्कुल भी नमी अपने इसमें इंटर नहीं करती है। अब अपने पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ हेटिंग स्टोरेबिलिटी ऑफ सीड। सीड की जो अपने स्टोरेबिलिटी है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से इसमें कारक हैं। पहला है काइंड ऑफ सीड, बीज की किस्म। बीज की किस्म से अभिप्राय है भी आपका सीड किस प्रकार का है, वो डायरेक्टली उससे आप समझ सकते हैं भी अपनी सीड मतलब स्टोरेज करने लायक है या नहीं है। आप उस मतलब सीड लोड को डिस्पोज कर सकते हो या उसको स्टोर करना है उस पर। जैसे आपको बताया था भी ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, सरल बीज, स्टोरेज आपकी कंडीशन के हिसाब से अपने सीड को दो भागों में जैसे डिवाइड करते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड वे होते हैं जिनको आप 5% या इससे कम नमी तक है स्टोरेज कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग इट्स विगर एंड जर्मिनेशन कैपेसिटी। मतलब इसकी जर्मिनेशन जो कैपेसिटी होती है, जो इसका सीड का विगर होता है, ओज होता है, उसको आप प्रभावित करने किए बिना ही इसको 5% नमी तक स्टोरेज कर सकते हैं। जनरली जो भी सीरियल्स होते हैं, धान्य के जो भी सीड वगैरह होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अगले हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड या अड़ियल बीज, वो होते हैं जो 12 से 13% अपने जैसे भी नमी इनसे कम लाते हैं तो उनकी जीवन लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब इनको आप इससे नमी कम करके आप इनको स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये क्या आते हैं, अड़ियल जैसे कॉफ़ी हो गया, रबर वगैरह हो गया, इनके सीड इसी में आते हैं। तो ये इस हिसाब से आप डिफाइन है सीड को कर सकते हैं। अपने जैसे सीड की क्वालिटी है, जो स्टारच सीड होते हैं मतलब उनकी आप स्टोरेज लाइफ है, आप उनको लो मॉइस्चर कंटेंट तक ला सकते हो। लेकिन जिनमें तेल युक्त जो सीड होते हैं उनको आप नहीं ला सकते हैं, मतलब उनकी मॉइस्चर कंडीशन आप गिरा नहीं सकते हैं। दूसरा है अपनी इनिशियल क्वालिटी ऑफ सीड, बीज की गुणता। पहला था बीज की किस्म, दूसरा बीज की गुणता। बीज की गुणता भी स्टोरेज लाइफ को प्रभावित करती है। बीज अपना अच्छा से ट्रीटेड होता तो वो सीड मतलब कहने का जो ट्रीटेड सीड है उसकी स्टोरेज लाइफ भी आगे डबल होगी। तो इसी प्रकार जो बीज की क्वालिटी होती है वो इसको स्टोरेज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेट होती है। जितनी अच्छा मतलब अपनी क्वालिटी सीड है उतनी अच्छा उसकी स्टोरेज लाइफ होगी। जितनी लो क्वालिटी का सीड होगा उसकी स्टोरेज लाइफ उतनी ही कम। उसमें अगर आपने कचरा वगैरह मिला हो तो वो भी इंसेक्ट को आमंत्रित वगैरह करते हैं। या डैमेज सीड वगैरह हैं जिनके बीज पत्र से खुली अवस्था में हो तो वो भी इंसेक्ट के लिए डैमेज करना उनको आसान होता है। मॉइस्चर कंटेंट इन सीड, बीज में नमी की मात्रा। आपको बताया था नमी होती है जो सीड की स्टोरेज लाइफ से एंटागोनिस्टिक उसका रिलेशन होता है। एक % मॉइस्चर में कमी होने पर अपने सीड की स्टोरेज लाइफ को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। इसे हैरिंगटन का थंब रूल बोलते हैं। इसके बारे में अपना थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। हैरिंगटन का थंब रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग कहने का अभिप्राय ये है भी अगर अपनी सीड का मॉइस्चर कंटेंट उसको 1% जैसे अपने डाउन करेंगे तो उसकी स्टोरेज लाइफ डबल हो जाएगी। ये वैसे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 15%, 20% या 24% तक है इसको लागू कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया होता है 5 से लेकर यहाँ तक ये रूल लागू होता है। ये इसका मतलब क्राइटेरिया है जो अपने मॉइस्चर जो सीड नमी होती है उसका क्राइटेरिया है। मतलब इसमें जैसे आप इसको 1% कम करोगे तो स्टोरेज लाइफ पहले जैसे 1 साल थी तो वो 2 साल हो जाएगी, 2 साल थी तो 4 साल हो जाएगी। ये नमी से लेकर एक तापमान से भी रिलेटेड इसमें थंब रूल्स में दिखाया गया। भी तापमान होता है ना तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में कमी होने पर सीड की अपने स्टोरेज लाइफ को डबल कर सकते हैं। तो ये भी इसका भी क्राइटेरिया, इसका 0 से लेकर 50% है
ये इसका क्राइटेरिया, यहाँ तक आप इसको रूल को लागू कर सकते हैं। और तीसरा इसमें पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने देखते हैं भैया, जो अपने मॉइस्चर जो नमी होती है उसका और जो टेम्परेचर होता है उसका योग दोनों का 100 होना चाहिए, 100% या 100 होना चाहिए। जैसे अपने मॉइस्चर, इसमें तापमान को फ़ारेनहाइट में लेते हैं, टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो आपकी 60% होगी, तो दोनों योग कितना आ रहा है 100। तो ये कहने का ये अपने इसका एक थंब रूल है, दोनों का योग कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो इसमें जनरली 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये इसके आसपास अपने सीड को स्टोरेज इसमें करते हैं। टेम्परेचर, तापमान भी आपको बताया था, जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होने पर स्टोरेज लाइफ है उसकी डबल होती है। तापमान बढ़ने से श्वसन क्रिया वगैरह उसकी सीड की बढ़ जाती है, उसमें मोल्ड वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, सीड जैसी श्वसन क्रिया सीड की बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी उसमें बढ़ेगी, नमी की मात्रा भी एकदम बढ़ जाएगी, तो उससे मोल्ड वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, ये भी इनसे 80% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो सीड की वेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये भी इससे डायरेक्ट है अपने जुड़ी हुई है स्टोरेज, जो सीड स्टोरेज उससे, जो अगर 62% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इससे अगर अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो जो अपने फंगीसाइड फंगस वगैरह होते हैं माइक्रोबियल, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। कवकीय, मतलब कहने का कवकीय जो गतिविधियाँ हैं, कवकीय गतिविधियाँ कम या रुक जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी डायरेक्ट है, और 80% से जो कम होने पर अपने जो भी बैक्टीरियल जो जीवाणु गतिविधियाँ वो रुक जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब जो ऑक्सीजन की जो अपने O2 की जो मात्रा है वो सीड को अगर ज़्यादा मिलेगी तो श्वसन दर उसमें ज़्यादा होगी, और श्वसन दर ज़्यादा होगी तो सीड में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उत्पन्न होगी, नमी वगैरह भी उसमें, जल की मात्रा भी उसमें बढ़ेगी, तो इससे क्या है मोल्ड वगैरह उत्पन्न हो जाएंगे या इंसेक्ट को आमंत्रित करेंगे, इसी कंडीशन, इससे अपने स्टोरेज सीड की ख़राब हो जाती है। तो ऑक्सीजन भी इसलिए तो सील जो वायुरोधी कंटेनर्स है सीड का वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी स्टोरेज लाइफ अपने 2 साल 3 साल डबल, मतलब जनरली जो अपने पोरस जो कंटेनर्स होते हैं जो शहर अंदर जो वायु का आदान प्रदान करते हैं उनकी तुलना में इनकी स्टोरेज लाइफ ज़्यादा होती है। एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स, ये भी अपने स्टोरेज को अफेक्ट करती है। 8 डिग्री टेम्परेचर, 8% जो नमी होती है उससे कम, 8% जो नमी होती है अपने सीड के अंदर, 8% से नीचे होने पर इंसेक्ट्स की गतिविधियाँ बिल्कुल कम हो जाती है। जनरली इंसेक्ट्स की एक्टिविटी जो होती है वो 8% नमी से ज़्यादा होने पर ही उसमें देखने को मिलती है। तो एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटिव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी 62 जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 62%, उससे कम होने पर इनकी एक्टिविटी वगैरह इनकी कम हो जाती है। तो ये भी इनको, मतलब कहने का ये, इनको आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन कुछ हद तक कम कर सकते हैं। स्टोरेज कंटेनर्स, भंडारण पात्र, ये भी आपकी सीड जो स्टोरेज है उसको प्रभावित करते हैं, उसकी लॉन्गेटिविटी या उसकी जो स्टोरेजिबिलिटी जो कैपेसिटी उसको प्रभावित करते हैं। एक पोरस कंटेनर्स होते हैं जिनमें हवा का आदान प्रदान होता है, जो नमी वाले दिनों में ये क्या होते हैं सीड ज़्यादा नम हो जाती हैं या शुष्क दिनों में ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो ऐसे कुछ इसमें एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तो भंडारण पात्र भी डायरेक्ट इनसे रिलेट है। सीड मेच्योरिटी, बीज परिपक्व बीज की स्टोरेज लाइफ आपको मतलब थोड़ी अच्छी होगी अगर आप थोड़ी सी उसको अधिक मॉइस्चर कंडीशन में हार्वेस्ट कर लेते हैं, उनको उस कंडीशन में स्टोरेज कर लेते हैं, तो उसमें क्या है सीड को ख़राब होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो परिपक्व बीज होना उसके लिए अनिवार्य है, ताकि वो अगर परिपक्व बीज आगे सुप्तावस्था या अपनी डोरमेंसी में भी जाएगा, फिर उसके बाद में वो आगे जर्मिनेट होता है। तो ये अपने जनरली लेक्चर था। इसमें आपको हैरिंगटन का रूल है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपने देखा। तो हैरिंगटन का रूल है आपको मालूम है 5 से 14% जो नमी होती है उस पर लागू होता है, और 0 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में होता है लागू। और इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर उसका योग 100 होना चाहिए, जिसमें तापमान आप फ़ारेनहाइट में लेते हैं।
तो इसमें जो अपने नमी % है वो इस ये नहीं है या 5% से भी कम कर दो, तो 5% से नमी कम करोगे तो सीड डेसिकेशन की वजह से सीड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, या उसको जो वेबिलिटी है जर्मिनेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सीड डेड हो जाएगा। तो 5% से लेकर 14% अगर आपकी नमी है सीड की, जैसे 1% कम करोगे तो उसकी जो स्टोरेज लाइफ है वो डबल होती जाएगी। तो इसको हैरिंगटन का थंब रूल बोलते हैं। तो ये अपने स्टोरेज का जनरल, इसमें आपको जो अगले अब नेक्स्ट अपने टॉपिक में इसको आप जो मेजर्स हो पेस्ट एंड इंसेक्ट कंट्रोल के उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको सीड ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, या फिर जो अपने सैनिटाइजेशन वगैरह अपनाते हैं, अपने जो सीड स्ट्रक्चर है उसका जो सफाई व्यवस्था है वो उसके बारे में मेजर्स वगैरह इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।